अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमारा यूनिट 1 का सेल एंड स्ट्रक्चर का यानी कि लेक्चर 4 है और इसमें जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं विद की पॉइंट्स एंड एमसीक्यूज ओनली, वो हैं प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉपिक्स पे क्लास बेस्ड लेक्चर्स चाहिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन लेक्चर्स की लिंक अवेलेबल हैं। आप अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्लास बेस्ड लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है वो की पॉइंट्स और एमसीक्यू से पहले हम क्वेश्चन ऑफ द डे पे बात करते हैं। 5 स्टेटमेंट्स हैं स्टूडेंट्स आपके पास और 4 ऑप्शंस हैं। आपने हर स्टेटमेंट के लिए इन्हीं 4 ऑप्शंस को कंसीडर करके एक आंसर निकालना है हर स्टेटमेंट के लिए, और मोर देन 1 स्टेटमेंट्स का सेम आंसर भी हो सकता है। तो मैं इनको जो है वो इनका मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, ये आपने खुद करना है आफ्टर रीडिंग द की पॉइंट्स एंड डिस्कशन ऑफ द एमसीक्यूज। करने के बाद आप लोगों ने ये 5 पॉइंट्स जो हैं इनको स्टेटमेंट्स के आंसर खुद फाइंड आउट करने हैं। अभी हम की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। की पॉइंट देखें, पहला है इंटरमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स इंक्लूड माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, इंटरमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, जिनमें इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पाई जाती है, और वो सिर्फ 3 ही है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड न्यूक्लियस। उसके बाद है स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोट टेक प्लेस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इमेजिनेशन कॉल्ड द मेसोसोम्स। देखें स्टूडेंट्स, जो काम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है यूकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वही काम कर रही है with some different carriers on the plasma membrane imaginations in prokaryotes, और उन plasma membrane imaginations को आप कहते हैं mesosomes। नंबर 3 है mitochondria outer membrane contain channel proteins called the porins। ओपन स्पेसिस हैं, पोरिन्स प्रोटीन्स हैं, चैनल प्रोटीन्स हैं जो गुजरने के लिए मटेरियल को परमिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। नंबर 4 देखें, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज एनफोल्डेड एंड ईच एनफोल्डिंग इज कॉल्ड एज क्रिस्टी। नंबर 5 देखें, all complexes of electron transport chain, all the complexes of electron transport chain are embedded in all the complexes of electron transport chain are embedded in cristae of inner mitochondrial membrane। The ATP synthase last complex of electron transport chain is also called as F0 F1 particles। यानी कि F1 पार्टिकल जो होते हैं वो ATP synthase है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो लास्ट कंपोनेंट है। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, नंबर 6 पे, Krebs cycle take place in mitochondrial matrix and the enzymes of Krebs cycle are being synthesized by 70 mitochondrial ribosomes present within the mitochondrial मैट्रिक्स। यानी कि एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल के, और वो एंजाइम बनते भी वहीं पे हैं, वहीं के राइबोसोम हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, वही बनाते हैं उन एंजाइम्स को। नंबर 7, राइबोसोम्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पैलेज इन 1955। दे आर assembled in nucleolus and are transported to cytoplasm for their functioning। नंबर 8 देखिए, free ribosomes synthesize those proteins which act as enzymes in cytoplasm और एक्ट एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स विद इन द सेल। यानी कि जो प्रोटीन सेल के अंदर यूज होनी है, चाहे फंक्शनल चाहे स्ट्रक्चरल, वो बेटा फ्री राइबोसोम्स बनाएंगे, और जो प्रोटीन बाहर जानी है, चाहे स्ट्रक्चरल है चाहे फंक्शनल है, तो वो प्रोटीन बनेगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम से। नंबर 9 देखें, गोल्गी एपैरेटस इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन सेक्रीशंस। नंबर 10 देखें, स्मॉल सब यूनिट बाइंड्स टू मैसेंजर आरएनए। यानी कि जो राइबोसोम के 2 सब यूनिट है, लार्जर और स्मॉलर, तो उसमें से जो स्मॉल सब यूनिट है वो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होता है। नंबर 11 देखिए, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स दैट एंड द एंजाइम्स दैट आर टू बी ट्रांसपोर्टेड आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स लोकेटेड ऑन आरईआर। ये बात अभी हम पहले कर चुके हैं 1 मिनट पहले। नंबर 12 देखिए, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आर जॉइंड बाय मैग्नीशियम और साल्ट बॉन्ड्स। अब ये साल्ट बॉन्ड स्टूडेंट्स क्या होता है? साल्ट बॉन्ड होता है प्रोटीन के अमाइनो ग्रुप और आरएनए के फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान बॉन्ड है। प्रोटीन ऑफ वन सब यूनिट एंड आरएनए ऑफ अदर सब यूनिट, ये एक दूसरे को ज्वाइन करवा सकते हैं साल्ट बॉन्ड्स, दोनों सब यूनिट्स को।
नंबर 13 देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इज एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नंबर 14, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ऑफ 70s, जिसमें लार्जर सब यूनिट है 50s और स्मॉलर सब यूनिट है 30s, वाइल यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s, जिसमें 60s लार्जर सब यूनिट है और 40s स्मॉलर सब यूनिट है। नंबर 15 है, लाइट कैथरिंग फोटो सिस्टम्स आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ स्मॉल थैलेकॉइड। थैलेकॉइड दो टाइप के हैं, लार्ज और स्मॉल। स्मॉल थैलेकॉइड एक्टिव है लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए, और जो लार्ज थैलेकॉइड है वो इंटरग्रेनम एज ए इंटरग्रेनम जो है वो काम करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो की पॉइंट्स के बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज अब हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को। फर्स्ट एमसीक्यूज देखें, राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन ए पैलेड 1965 या पैलेड ने डिस्कवर किए 1955 में। बी ऑप्शन बीटा स्टूडेंट्स करेक्ट है। उसके बाद देखें एमसीक्यूज नंबर 2 है, इंटरमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स इंक्लूड। अल्फा ऑप्शन है इसका, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, बिकॉज ये तीनों ऑर्गेनेल्स जो हैं वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं, तो इसलिए ये क्या है स्टूडेंट्स, ये इंटरमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, F0 F1 पार्टिकल्स आर एटीपी सिंथेज, राइट, प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन ठीक है, करेक्ट, चार्ली आंसर है, सी आंसर है। डी जो है वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो स्टूडेंट्स F0 F1 पार्टिकल्स कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एटीपी सिंथेज वाला पार्ट है। तो स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4, एनर्जी assimilating chemiosmosis occurs in dash while chemiosis for energy utilization take place। देखें स्टूडेंट्स, एनर्जी assimilating chemiosmosis होती है लाइट रिएक्शन में, और वो हो रहा है, लाइट रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। उसके बाद देखें एनर्जी यूटिलाइजिंग कीमियोस्मोसिस जो है एटीपी सिंथेसिस के लिए, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर ना, तो फिर इसका बेस्ट आंसर चार्ली होगा, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स नंबर 5 पे, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए थ्रू। मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम्स किसके थ्रू अटैच होते हैं, स्मॉल सब यूनिट, मैग्नीशियम, साल्ट बॉन्ड या बोथ बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन ए है, स्मॉल सब यूनिट जो है राइबोसोम्स को मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच करता है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फॉर कैल्विन साइकिल अकर्स इन। कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन है स्टूडेंट्स वो हो रही है स्ट्रोमा में, क्योंकि कैल्विन साइकिल के जितने भी एंजाइम है रुबिस्को वगैरह वो स्ट्रोमा में होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, राइबोसोमल सब यूनिट्स आर अटैच्ड विद ईच अदर थ्रू मैग्नीशियम आयन, साल्ट बॉन्ड्स, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी चार्ली इज द आंसर। Number 8, spectin protein is fibrous proteins that make up the inner framework of plasma membrane. These proteins are synthesized by। अब देखें स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है स्पेक्टिन, और ये सेल के अंदर यूज हो रही है, तो ये फ्री राइबोसोम से बनेगी, ओके। और वो प्रोटीन जो बाहर भेजनी हो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं वो बनाते हैं। नंबर 9 देखिए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर फाउंड इन। स्टूडेंट्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं असल में ये F0 F1 पार्टिकल्स को कहते हैं, तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन अल्फा। नंबर 10 देखिए, नंबर ऑफ स्मॉल थैलेकॉइड डिस्क इन वन ग्रेना 50, अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोट्स अकर इन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन में होती है। सेल मेम्ब्रेन की इमेजिनेशंस हैं स्पेसिफिक जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एग्जिस्ट कर रही है, तो वो स्टूडेंट्स इमेजिनेशंस को आप मेसोसोम भी कहते हैं। तो 11 क्वेश्चन का आंसर हो गया बीटा, सेल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है प्रोकैरियोट्स में। नंबर 12 देखें, विच वन इज एनालोगस टू क्रिस्टी। क्रिस्टी के एनालोगस क्या है, राइबोसोम्स, मेसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट इनर मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स देखें
क्रिस्टी में क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, और प्रोकैरियोट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है मीजोजोम से। तो लिहाजा इसमें बीटा आंसर करेक्ट है। क्रिस्टी का एनालोगस मीजोजोम है, क्रिस्टी इन यूकैरियोट्स जबकि मीजोजोम्स इन प्रोकैरियोट्स। नंबर 13 देखें, प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए, 70s राइबोसोम्स एंड ऑल 3 आरएनएस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया और बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स चार्ली इज करेक्ट आंसर। नंबर 14 देखें, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर चैनल्स, कैरियर्स, ट्रांसपोर्टर्स या डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर है। नंबर 15 देखें, फेरिडोक्सिन इज फाउंड टू अकर इन। फेरिडोक्सिन स्टूडेंट्स देखें असल में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है जो फोटोसिंथेसिस में काम करता है, और फोटोसिंथेसिस के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर हैं वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन चार्ली है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कहां पर हैं? तो स्मॉल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट या स्ट्रोमा या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो स्टूडेंट्स लाइट कैप्चरिंग जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, इट इज फाउंड टू अकर ऑन द स्मॉल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, हाईली टारगेटेड एमसीक्यूज इन 3 टॉपिक्स में से। 4 लेक्चरों में हमने तकरीबन 70 to 80 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स की अगर आपको क्लास बेस्ड लेक्चर्स चाहिए, वाइट बोर्ड के ऊपर डिस्कशन वाले लेक्चर चाहिए, तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन टॉपिक्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इसी तरह हर टॉपिक के जो है वो डिस्कशन जो है क्लास बेस्ड डिस्कशन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, वो भी आप अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए देख सकते हैं। गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।